एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको मुंबई की एक ऐतिहासिक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जगह पर ले जाने वाली हूँ जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। हाँ, इंडिया में ऐसी कई ऐतिहासिक जगह होंगी जो ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करती है, पर यह जगह बहुत ही खास है। और ख़ास बात है इसके पीछे की कहानी और कैसे इसका आविष्कार हुआ। तो चलते हैं मुंबई में अरेबियन सी में लोकेटेड एलिफेंटा केव्स। बट वीडियो आगे देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। महाराष्ट्र के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स दूर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। एलिफेंटा केव्स विजिट करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी लेनी पड़ती है जो कुछ ही देर में आपको केव्स पहुंचा देती है ना मुंबई के ट्रैफिक से बच के आसानी से पहुंचने का तरीका। तो चलिए निकल पड़ते हैं एलिफेंटा की गुफाओं की तरफ। एलिफेंटा केव्स में टोटल 7 केव्स हैं जो कि राजा सिलहरा द्वारा बनवाई गई थी। The caves have historic significance and have grand size architectures and sculptures. कहते हैं गुफा में बनी आइडल 5th to 8th सेंचुरी के वक्त से है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में 4th सेंचुरी के कॉइन्स भी वहां मिले थे। चालुक्य जिसने कोंकण और कलचुरियास को डिफीट किया था, उनका मानना है कि केव 7th सेंचुरी में बनी थी। The Gujarat Sultanate had surrendered the caves to Portuguese in the 15th century. पोर्तुगीज को वहां खोज करने पर केव्स के नीचे एलिफेंट का बहुत बड़ा स्टोन स्टैचू मिला, जिस वजह से इसका नाम एलिफेंटा केव्स रखा गया। तो एलिफेंटा में स्वागत है। एक्चुअली इसका एलिफेंटा नाम क्यों गिरा? पुर्तगाली लोग हैं ना, इनमें में यहाँ पे पत्थर का हाथी मिला है और यहाँ से जो हाथी ये बॉम्बे में विक्टोरिया गार्डन में लेके गए, इसी नाम से इसको होता है एलिफेंटा। इसका ओरिजिनल नाम है घारापुरी। घारापुरी का मतलब गिरावट। ये पूरा एक ही पहाड़ का गिरावट और वन सिंगल रॉक, इसको बोलते हैं मोनोलिथिक। बेसिकली अपन घर नीचे से बनाता है, ये मंदिर ऊपर से काट गया है। इसका मतलब वो 1300 साल चले गए। राजा था सेकंड पुलकेशिन, कर्नाटक का राजा था शिव का बड़ा भक्त है। सब 8 पीढ़ी काम किया, 8 डायनेस्टी, छोला, बादामी, हाथी का राजा का। यहाँ में शिव जी डांस करता है, नटराज, इसको बोलते कॉस्मिक टान डाउन उसको। इसको 8 हाथ है, 8 हाथ का मतलब होता है अष्टभुजा। देखो यहाँ भी शिव जी के बेटे 2 है, गणेश जी और कार्तिक स्वामी। और जो ऋषिमुनि मेनका है, ब्रह्मा को 4 है, 1 2 3 4। इसको इंग्लिश में बोलते हैं GOD गॉड, G फॉर जनरेशन, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉय। केव्स पर कई बार आक्रमण हुआ और काफ़ी नुकसान भी हुआ, पर 1970 में मेन केव वॉज रिकंस्ट्रक्टेड एंड द ईयर 1987 इट वॉज फीचर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मेन गुफा के अलावा बाकी की गुफाएं अभी भी खंडहर हालत में ही है। अब एलिफेंटा केव्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ब्रह्मा की ज़्यादा पूजा नहीं होती, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने खुद के लड़की शादी की थी। अभी ये स्कल्पचर डिस्ट्रॉय किया गया, यहाँ पत्थर का दरवाजा था, इसी होल। ये दरवाज़ा बंद होने के बाद पोर्चुगीज़ को पता चला नहीं कि इसके अंदर क्या है करके, क्योंकि हर साल में महाशिवरात्रि में लॉर्ड शिव जी की पूजा होती है। एलिफेंटा केव्स मुंबई में एक बहुत अट्रैक्टिव टूरिस्ट पॉइंट है। मुंबई एंड मुंबई के बाहर से लोग स्पेशली इसे विजिट करने आते हैं। एलिफेंटा केव्स टोटल 60,000 स्क्वायर फीट में स्प्रेड है। इसमें टोटल 7 केव्स है, पर इसमें से 5 केव्स हिंदू गॉड्स के हैं, 2 बुद्धिस्ट हैं। केव्स 2 हिल्स में डिवाइडेड है एंड आपको काफी चलना पड़ेगा इसे घूमने के लिए। फेरी से उतरते ही या तो आप पैदल चलकर हिल की तरफ जा सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का रास्ता है,
या फिर आप टॉय ट्रेन से हिल तक पहुंच सकते हैं, पर वी वुड रिकमेंड यू टू टेक द ट्रैक अप टू द हिल। हिल तक पहुंचने से पहले रास्ते में आपको कई सारी लोकल शॉप्स मिलेगी जहां से आप ज्वेलरी आर्ट, बैग्स या सी शेल्स बाय कर सकते हैं। ये बिल्कुल मिनी कोलाबा कॉजवे जैसा ही था, जहां आपको चंकी ज्वेलरीज एंड वेरी रीजनेबल कॉस्ट मिलेगी। The main attraction was elephant-shaped jewelry like pendant, bracelets and anklets. We did purchase it for ourselves. क्लोथ्स की स्टॉल ज़्यादा नहीं है, पर आपको क्यूट एलिफेंट प्रिंट्स के क्लोथिंग शॉप्स वहाँ दिख जाएंगे। देन आपको स्मॉल सॉवरेनर्स लाइक कीचेन्स और मैग्नेट्स भी ईजिली मिल जाएंगे। Do take care of the dogs, cows and monkeys that are in abundance over there. Dogs and cows do not come in way, but अगर आपके हाथ में कुछ हुआ तो monkeys can be aggressive and steal it away from you. So इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। हमने वहाँ monkeys को बिस्किट्स खिलाए और पिक्चर्स भी ली। This way शॉप करते करते हम अपने हिल और फर्स्ट केव की तरफ पहुँचे। फिर वहाँ से 120 स्टेप्स चढ़कर आपको फर्स्ट केव यानी कि द ग्रेट केव का रास्ता मिलेगा। केव्स में अंदर आपको लॉर्ड शिवा के रूप देखने को मिलेंगे। कई मूर्तियाँ पौराणिक कहानियों को समर्पित है और ये मूर्तियाँ काफ़ी बड़ी और अट्रैक्टिव है। मेन केव में टोटल 26 पिलर्स है और यहाँ भगवान शिवा के कई रूप को दर्शाया गया है। रखवाले, द्वारपाल, गार्डियंस, हमारे हिंदू में जय और विजय यानी 8 है, 2 4 है। इसलिए नेपाल, काठमांडू, पशुपतिनाथ, सेम टू विल गेट देयर, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट. Those have no light. How could work? They put water here and put a reflection and refresh goes in, then you will work. You saw the film Bahubali of the National Temple car. In 1987 में यूनेस्को ने रिपेयर की है। In 1987, this is out of one drop, monolithic. Okay, come this side. कहते हैं पहाड़ को काटकर शिवा की मूर्तियों को निर्माण किया था। कहते हैं चालुक्य राजा ने वॉर में विक्ट्री पाने के बाद यहाँ लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड एक विशाल मंदिर बनवाया था, बट आफ्टर पोर्टुगीज केम दे डिस्ट्रॉयड द मूर्तिज एंड कार्व्ड वेरियस एलिफेंट स्ट्रक्चर्स। राक्षस है, ये पूरा ब्लड ये कटोरे में जमा रहते हैं। इसका एक ही ब्लड का बूंद नीचे जाएगा तो 1000 राक्षस रिबॉर्न होएगा। इसका मतलब रक्त बीज। तो रक्त बीज किसने कहते हैं? काली ने, मतलब अंदर का नाम के राक्षस है। गले में मुंड माला पहनते हैं, स्कल, और ये ऊपर में देवी का अर्थ है। तो भगवान ने किया, अलग अवतार है। पालन पोषण करने वाला वही है, सहारा करने वाला वही है और नाश करने वाला है। मेन केव में आपको शिव का त्रिमूर्ति स्कल्पचर्स दिखेगा, जिसे सदा शिवा भी कहा जाता है। द 3-headed शिव मूर्ति सिंबलाइजेस क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। शिव और शक्ति साथ में है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेर्माफ्रोडाइट। यानी शिव और शक्ति साथ में। कहाँ भी मंदिर में जाओ तो मंदिर की पूजा होने के बाद वर्षित महादेव, तो बाजू में इंद्र भगवान बोले आता है, नीचे कार्तिक है, ब्रह्मा विष्णु है, सॉन्ग है, एक आपके शिष्य है, नीचे कंदन है, गुरुजी विष्णु कैरेगे चक्र है, पंचे दासी है, इसका मेकअप रखना ज्वेलरी बॉक्स। पर पोर्तुगाली जो है ना, टाइम में दे यूजिंग बुलेट, गोली सीधे बुलेट वाज टेकन इनसाइड, आगे बुलेट वाज तक दिया, सीधे बुलेट वो गोली है, वो दूसरा देखिए। राइट नेक्स्ट टू द त्रिमूर्ति इज द गंगाधर फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। कहते हैं ये मूर्ति दर्शाती है कि कैसे भगवान शिवा पावन नदी गंगा को धरती पर लाए। इसके अलावा गॉडेस पार्वती की मूर्ति, नट राजा और योगीश्वरा, वेडिंग ऑफ शिवा एंड पार्वती जैसे 9 शिवा फॉर्म्स हैं फर्स्ट केव में। पीते आप बोलेंगे 4 बजे पानी या पानी इकट्ठा होना, मतलब भगवान के दिन इसमें मीठा पानी है, और यही पानी वहाँ में रिसाइकल होता है। आपको एक दफ़े खाना भी नहीं चलेगा, पानी तो चाहिए, तो ये पानी का सोर्स है, इसका कुंड का पानी होता है मीठा, उसके अंदर मिनरल्स है, मिनरल्स। तो यानी शिव और पार्वती का शादी हो रहा है। हमारे हिंदू में होता है शादी बनानी पड़ती है आपको 7 फेरे, सप्तपति। यहाँ पार्वती 7 फेरे लगा चुकी ने, पार्वती 7 फेरे, पार्वती दाहिनी साइड अभी बाई साइड इज नाउ बिफोर मैरिज। ये ब्रह्मा विष्णु जी है, पंडित जी है, और ऊपर में देवी दर्शन है। वैसे क्या होता है हमारे हिंदू में शादी होने का कन्यादान होता है, तो ये मेन का कन्यादान पार्वती को दे रही है, और पार्वती का फदर हिमालय वो सती का था, दक्ष प्रजापति। तो आगे इस कल्चर में शादी हो चुका है, पार्वती वाज लेफ्ट साइड। थोड़ा आराम करने के बाद और पानी पीने के बाद हम दूसरे हिल की तरफ निकल पड़े।
ये है स्टूपा हिल जहाँ केव 6 और 7 है। ये ईस्ट साइड में है। केव 6 को सीताबाई केव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको 4 पिलर्स, 3 चैम्बर्स एंड बीच में श्राइन दिखेगी। इसके अलावा पौराणिक कोई भी मूर्ति यहाँ नहीं थी। कुछ लायन फिगर्स ज़रूर देखे हमने वहाँ। कहते हैं केव 6 पोर्तुगीज रूल के वक्त एज अ चर्च यूज होता था। केव 7 में कुछ खास नहीं है, पर वहाँ एक सूखा तालाब था। कहते हैं ये ड्राई पॉन्ड बुद्धिस्ट वाटर टैंक हुआ करता था। वहाँ पर स्थित सिस्टर्न के पास एक स्तूपा बना हुआ है विच डेट्स बैक टू 2nd सेंचुरी BC। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये गंगा शिव जी के जन्मभूमि, शिव जी को पवित्र करते हैं। नीचे झरने पड़ता है भगीरथ। आप इलाहाबाद में वहाँ में हर 12 साल में महाकुंभ मेला होता है ना। कभी उज्जैन में रहता है, कभी नासिक में रहता है, कभी तंबकेश्वर रहता है, और ऊपर में देवी देवता आशीर्वाद। तो भगवान ही की अलग अवतार है। ओके, कहते हैं कि केव्स को सबसे ज़्यादा नुकसान किस शासन के वक्त हुआ था ये कभी साफ पता नहीं चल पाया। कोई कहता है गुजरात सल्तनत के वक्त, तो कोई कहता है ब्रिटिश रूल के वक्त। पर आखिर में 1970 में इंडियन गवर्नमेंट ने मेजर रिकंस्ट्रक्ट करवाकर एलिफेंटा केव्स को एक नई जान दे दी। तो ये इसका हिस्ट्री है। आपको जो भी सवाल जवाब पूछने के पूछ सकते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर दिस। आई डोंट गेट मनी, यू मस्ट सी हाउ थिंग्स दे मेड इट। वहाँ की एक बात बहुत ही अच्छी थी कि वहाँ बड़ी शांति थी और आपको हर तरह हरियाली दिखेगी। हमने खूब सारे फोटोज क्लिक करवाए, रील्स बनाए और भारत की हिस्ट्री के बारे में जानकर वापस रिटर्न होने के लिए निकल गए। एलिफेंटा केव्स चूंकि एक आइलैंड पर लोकेटेड है, आपको फेरी से ऑलमोस्ट एन आवर एज केव तक पहुंचने में लगेगा। फेरी पॉइंट गेटवे ऑफ इंडिया है जो सुबह 9 o'clock से चालू होती है और 2 o'clock तक बंद हो जाती है। एवरी हाफ एन आवर में फेरी चलती है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स के लिए। सिमिलरली एलिफेंटा केव से रिटर्न के लिए फर्स्ट फेरी 12 PM को रिटर्न होती है एंड लास्ट फेरी शाम 5:30 रिटर्न होती है। So the Elephanta Caves timings are 9:30 AM to 5:30 PM. The ferry charges are ₹150 for round trip. अगर आप वहाँ जाकर टॉय ट्रेन लेते हैं तो उसके एडिशनल ₹10 per person चार्ज होगा। Kids या old age people who have difficult walking up the hill can take the toy train. यहाँ हमने एक चीज़ नोटिस करी कि आप 1 आवर की फेरी राइड लेने के बाद केव की साइड पॉइंट तक अराउंड 30 मिनट्स का ट्रेक टाइम लगता है। उसके बाद लगभग 1 आवर टू एक्सप्लोर ऑल द केव्स एंड एडिशनल 30 मिनट्स टू कम डाउन टू द फेरी पॉइंट। Also, वहाँ खाने पीने के कुछ ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, सो वी वुड रिकमेंड यू कैरी अ कपल ऑफ स्नैक्स एंड वाटर बॉटल अलोंग। वहाँ जाने के बाद हमें ये भी पता चला कि एलिफेंटा केव्स मंडे को क्लोज होता है, सो अगर आप अपना विजिट प्लान करें तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर ही प्लान करना। घूमने और आपको एलिफेंटा की केव्स दिखाने में मैं आपको वहाँ की एंट्री फीस के बारे में तो बताना ही भूल गई। एलिफेंटा केव्स में बच्चों के लिए फ्री एंट्री है और एडल्ट्स का ₹40 चार्जेस है। फॉरेनर्स के लिए द एंट्री फी इज़ ₹600। अब क्योंकि ये केव आइलैंड पर सिचुएटेड है तो आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर होगा कि विच इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट एलिफेंटा केव्स।
पूरे साल में आप कभी भी एलिफेंटा केव्स विजिट कर सकते हैं, पर वी वुड रेकमेंड टू अवॉइड रेनी सीजन एज आपको पता है मुंबई की बारिश मुंबई को स्लो डाउन कर देती है। ऑल्सो हाई टाइड्स की वजह से फेरी शेड्यूल्स कभी कभी कैंसिल या पोस्टपोन हो जाते हैं, सो इट्स बेटर यू टू अवॉइड मंथ्स बिटवीन जून टू सितंबर। नवंबर टू फरवरी बेस्ट टाइम होगा या आइडियल टाइम होगा, तब मुंबई का वेदर एकदम मस्त होता है। मुंबई से आप कहीं के लिए भी लोकल ट्रेन चर्च गेट या सीएसटी तक के लिए ले सकते हैं। वहाँ से हार्डली कुछ कदम दूर गेटवे ऑफ इंडिया आपको मिल जाएगा और वहीं से आपको एलिफेंटा केव्स के लिए आपको फेरी मिल जाएगी। आप चाहे तो लोकल बस या कैब से भी गेटवे ऑफ इंडिया पहुँच सकते हैं। वी होप वीडियो देखकर आपको एलिफेंटा केव्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस मिली होगी एंड आप जल्दी ही उसे विजिट करने का प्लान बनाएंगे। सो वीडियो एंड करने से पहले डू शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा इफ़ यू विजिट द प्लेस वॉचिंग द वीडियो।